में आपका स्वागत है। हमारे साथ पूजा जी जुड़ रहे हैं जो बिजनेस वुमेन हैं। उनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या रोल है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है। आए दिन हम देखते हैं लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे दहेज प्रथा को लेकर, चाहे उनकी भ्रूण हत्या को लेकर, जहाँ रेप केसेस ऐसे वारदात सामने आती हैं। कि क्या है इनकी सोच इस समस्याओं के बारे में, और समाज को इस समस्याओं को दूर करने के लिए डेरा सच्चा सौदा का क्या योगदान है, ये भी हम पूजा जी से बात करते हैं। पूजा जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। पूजा जी, आप कितने समय से मतलब डेरा सच्चा सौदा को देख रहे हो? कम से कम 16 साल के हो चुके हैं मुझे। 2004 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई थी, तो 16 साल तो हो ही गए हैं। पूजा जी, जैसे आप भी एक लेडीज हो, वुमेन हो, आप समाज में जाते हो, अभी देखते होगे कि समाज में सबसे पहले बात करेंगे हम रेप केसेस की, कि ऐसे की वारदात सामने आती हैं कि एक बाप बेटी भी पास में बैठ के उसको सुना भी नहीं जाता। क्या कहना चाहोगे, मतलब ऐसी समस्या होती क्यों जा रही है हमारे समाज में? देखा जाए तो दीदी कुछ ऐसा है, जैसे हमारे गुरुजी पहले हमारे गुरुजी रोकते थे और आगे से आगे बता रहे थे कि ऐसे अगर ऐसा कुछ होता है तो भयंकर बीमारियां आएंगी, और वो आ भी रही हैं। देखा जाए तो कोरोना जैसी बीमारियों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था और ये आ रही हैं। और बेटियों की अगर करें तो एक कलयुग को भी हम मायने देंगे, क्योंकि कलयुग है और गुरुजी के बचने की कलयुग में ऐसा होगा तो वो हो ही रहा है। एक संत अगर वचन करते हैं तो क्यों, वो पिताजी भी बोलते हैं कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए। भ्रूण हत्या भी बहुत हो रही हैं। बिल्कुल जी, हाँ, भ्रूण हत्या हो रही हैं, भ्रूण हत्या होएंगी, क्योंकि एक होती है सोच, होती है कि संत ही सोच को बदल सकते हैं, समाज को, अनपढ़ता को संत ही बदल सकते हैं कैसे। और हमारे गुरुजी ने तो कितनी पहले रोक दी थी, और आज अगर देखी जाए तो वो फिर से शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो रोक सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर कोई उठा रहा है तो उसको उन पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। दहेज प्रथा के बात में, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे अनएजुकेटेड लोग हैं, सबके मतलब एक दहेज जो डॉरी सिस्टम है, बहुत मतलब इंडिया की बात करें तो बहुत ऐसे केसेस सुनने में आते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या ऐसी बेटियों की रिस्पेक्ट आए दिन ऐसी क्यों, मतलब क्यों समाज ऐसे सोचता जा रहा है, कुछ आपको लगता है मैम? हाँ, वो अगर देखा जाए लड़कियों को अगर हम आगे पढ़ाएंगे, यहाँ तक हमारे गुरुजी कहते हैं कि लड़कियों को दाज ना दो ना लो। अगर हम रोक सकते हैं तो ना दाज दो ना लो, और लड़कियों को अगर देना ही है तो उनको आगे से आगे पढ़ाओ। जितनी एजुकेटेड लड़कियां होंगी समाज में तरक्की आएगी, समाज बदलेगा। पर फिर वही बात आती है कि अगर कोई सच्चाई की तरफ उठता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। आज तक कितने के समाज के हिस्से को या कितने के लोगों को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने प्रेरित किया है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार ना करें, ये कितने के लोगों को? देखो, जब संगत की तरफ देखा जाए तो 106 करोड़ संगत है जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई है, और 6 के 6 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो गुरु जी का एक एक वचन मानते हैं। समाज के प्रति, जो उनके जो घर के प्रति, जो उनके अपने भी कुछ ऐसे होते हैं, वो मतलब उनके साथ रिलेशन में जुड़े होते हैं, वो हर वचन मानते हैं गुरु जी के। और हमने तो खुद देखा है कि यहाँ पे लड़कियों की कितनी इज्जत होती है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियाँ सेफ़ होके घूम सकती हैं यहाँ पे, और का हम वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो यहाँ पे हम सेफ़ हैं। मैं घर से अकेली आई हूँ अपने घर से, और मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया कि जाओ वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेवा करो। और अगर बाहर देखें तो बाहर तो जानते ही हो आप, है ना, कोई वो नहीं है सेफ्टी। लेकिन मैम, संत जी के ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका क्या मानना है जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? आरोप तो झूठे ही हैं, एक बेबुनियाद, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, गुमनाम चिट्ठी है। यहाँ पे तो हमारी, मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ, अगर हम किसी से बोलते हैं कि इसने ये काम किया तो उसके लिए सबूत मांगा जाता है, पर पता नहीं क्यों उन्होंने एक इतने बड़े और इतने सच्चे संत के ऊपर बिना नाम, गुमनाम चिट्ठी के ऊपर फैसला सुना दिया। पता नहीं क्या है हिंदुस्तान की अदालत ने क्या किया। हम तो फिर से यही कहेंगे, सीबीआई से यही मांगेंगे कि वो दोबारा से जांच करे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि वो
फिर से इस केस को दोबारा से फरोल लें कि क्या सच्चाई है और सच्चाई को सामने लेकर आएँ। समाज के लिए योगदान कैसा है मैम डेरा सच्चा सौदा का? समाज के लिए कोई भी देखो दूसरों के लिए जीना सिखाता है डेरा सच्चा सौदा। और हमने देखा भी है कि लोग खुद अगर घर से भी चलते हैं तो अगर एक बर्थडे पे ही लगा लो, लोग क्या करते हैं बर्थडे पे अपने बच्चों की पार्टियां करते हैं, जितना पैसा वेस्ट होता है डेकोरेटेड पे लगा देते हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कि अपने हिस्से का लोग व्रत रखते हैं और अपना जो हिस्से का खाना होता है वो दूसरों को देते हैं। और अगर जन्मदिन जब कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो दूसरों की सहायता करके मनाते हैं। सर्दी में हम भी देखते हैं कि कैसे राशन देते हैं, कैसे बूट देते हैं उनको, और जैसे जैसे का मौसम होता है उस तरीके से उनकी सहायता करते हैं। ज़रूरत है संत जी की समाज को? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस रास्ते से उठकर कहाँ तक पहुँचे हैं। समाज सेवा में हमने देखा है दूसरों के लिए जीने में कितनी वो मिलती है अपने आप को खुशी। हम तो आगे आ चुके हैं, हम तो दूसरों को ही बोलेंगे कि आप भी आगे आओ और देखो सच्चाई कहाँ है। और सब जानते ही हैं वैसे, यहाँ तक तो सबको पता ही है कि क्या सच्चाई है और क्या क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो यही अपील करूँगी कि दोबारा से जांच की जाए, सीबीआई से यही अपील है और सच्चाई को लेकर आएँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेरा सच्चा सौदा के द्वारा काफ़ी कार्य वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई जा रही हैं। आज लगातार जो मांगे हैं उनकी समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए इस चैनल को।